हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज आदित्य शुक्ला। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एमसीक्यू एंड इंजीनियर्स हब जोधपुर में। स्टूडेंट, हम लोग 2015 आईआईटी कानपुर के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारी ब्रांच स्पेसिफिकेशन है ईआई, पीआई एंड आईएन। इसके पहले इसके दो पार्ट आ चुके हैं, ये लास्ट पार्ट है। और इस लास्ट पार्ट के बाद हमारा ये वाला जोन 2015 की ईआई, पीआई और आईएन ब्रांच के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस कर चुके होंगे। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। बेहद आसान क्वेश्चन है, ज़रा देखिएगा। इन्होंने कोई एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ जेड, 1/z+1 -2/z+3। देखिए, मैं पूरा क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ता हूँ, मैं सिर्फ स्प्लिट कर देता हूँ क्वेश्चन को। पहले फंक्शन लिख लिया। इफ C is the contour clockwise path in Z plane such that mod of Z+1 equal to 1, ये यहाँ बाउंडेड है, तब हमें वैल्यू निकालना है 1/2 पाई इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड। उसमें जो एफ ऑफ जेड है बच्चों, वो यही है। अब जरा अपन समझते हैं पहले, मॉड ऑफ Z+1 इक्वल टू 1 क्या है। स्टूडेंट्स, यहां सेंटर जो A है वो -1 है। कहां से पता चल रहा है बच्चों? यहां जो भी टर्म है उसका साइन चेंज कर दो। और जो रेडियस है, ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऑफ सर्कल है, रेडियस इज 1। अब हम यहां यही वाला सर्कल बना लेते हैं बच्चों। ये तो ओरिजिन हो गया बच्चों, ये -1 हो गया, यहां क्या हो गया, -2 हो गया। और -1 सेंटर लेके 1 रेडियस अगर ये लेंगे यहां, तो कुछ इस तरह से सर्कल जनरेट हो जाएगा। यहाँ 0 एक 1 रेडियस है, तो -1 से इधर -2 तक जाएगा, इधर 0 तक जाएगा। अब हम यहाँ रेसिड्यू निकालेंगे। किस पर? पोल पर। जरा देखिए, एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/z+1 -2/z+3। तो z इक्वल टू -1 एंड -3 आर पोल्स। ठीक, पोल्स। इनफैक्ट आप इसको पोल्स बोलने की बजाय यहां हम इसको और थोड़ा स्पेसिफिक बात करते हैं, सिंपल पोल, क्योंकि डिफरेंट रूट्स है। सिंपल पोल्स एंड ओनली z इक्वल टू -1 लाइज इनसाइड द सर्कल। बच्चों, रेसिड्यू थ्योरम से किसी भी पोल पर आप रेसिड्यू निकालते हैं, तो वो सिर्फ उन्हीं पोल्स पे निकाल सकते हैं, दोज पोल्स आर लाइज इनसाइड द सर्कल। देखिए, -3 कहाँ लाई करेगा? आप देखोगे तो -3 थोड़ा और इधर लेकर जाओ तो -3 यहां आ गया, तो ये आउटसाइड हो गया, बट -1 तो इनसाइड है। अब हम निकालते हैं नाउ रेसिड्यू एट z इक्वल टू -1। बच्चों, मैं रेसिड्यू थ्योरम का फॉर्मूला लगा रहा हूं, लिमिट z टेंड्स टू -1, z माइनस ए। व्हाट इज ए? -1, मतलब ये z+1 हो गया, इंटू एफ ऑफ z, दैट इज z+1, 1/z+1। तो आंसर इज 1। यहां क्यों नहीं निकाला बच्चों? क्योंकि आउटसाइड है, तो इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब बाय रेसिड्यू थ्योरम, बच्चों क्या होता है रेसिड्यू थ्योरम? इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड dz इक्वल टू 2 पाई आई इंटू ब्रैकेट सम ऑफ रेसिड्यू। तो यहां देखिए, ये एफ ऑफ जेड वही है बच्चों जो ऊपर लिया है, और इक्वल टू बच्चों हो गया 2 पाई आई डॉट 1। क्या 2 पाई आई को लेफ्ट साइड में ले आए? तो 1/2 पाई आई एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू 1। दिस इज अवर आंसर, और ये हो गया ऑप्शन सी। बच्चों, कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है। आप देखते से ये कह सकते थे कि ये ग्राफ, मतलब अपना सर्कल बना लो, यहां से ये बाहर है, इससे सॉल्व करेंगे तो ये z+1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 है। और रेसिड्यू थ्योरम ये कहता है कि 2 पाई आई इंटू दिस, और 2 पाई आई को आप नीचे ले आओ तो आंसर 1 है। ओरल क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ओरल क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहां देखिए, अब यहां क्या बोला जा रहा है? द वैल्यू ऑफ, मैं लिख लेता हूं, ठीक, वेयर द कंटूर इज द यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल मतलब मॉड ऑफ z इक्वल टू 1, जिसमें सेंटर बच्चों जो है
वो 0 है और जो रेडियस है वो 1 है। अब आप जरा देखिए एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/z²। अब अगर आप डिनोमिनेटर को 0 पुट करेंगे तो 0,0 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2। वाई ऑर्डर 2 बच्चों? प्रीवियस क्वेश्चन में सिंपल पोल था, क्योंकि नीचे के जब रूट निकाले गए वो डिफरेंट है, और जब भी सेम रूट आ जाए तो वो कितनी बार रिपीट हो रहा है वो बताते हैं कि इसका ऑर्डर कितना है। तो अब हम जानते हैं, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं बेटा ऑर्डर 2 के लिए, 1/(n-1) d to the power n-1 upon dz to the power n-1 z minus a to the power n into f of z। ये बच्चों फॉर्मूला है। एट यहां लिख देते हैं z इक्वल टू a। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। रेसिड्यू एट z इक्वल टू 0 इंप्लाइज, बताइए क्या क्या लिखूं? 1 फैक्टोरियल लिख दूं बच्चों 2 - 1, n is 2। हाउ मेनी टाइम रूट इज रिपीटिंग या पोल इज रिपीटिंग, दैट इज n। और जो भी यहाँ n होता है, यहाँ n-1, उतनी ही बार आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो d बाई डी जेड, 2 टाइम रिपीटेशन है पोल, तो d मतलब 2 - 1 मतलब d बाई डी जेड हो गया। z माइनस a, z माइनस 0 होल टू द पावर n दैट इज 2 इंटू एफ ऑफ z दैट इज 1/z² एट z इक्वल टू 0। बच्चों ये कैंसिल, और अच्छी बात ये हुई ये कैंसिल होने के बाद बचा 1, जिसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आंसर हो गया 0। सेम बाय रेसिड्यू थ्योरम क्या होता है बच्चों? रेसिड्यू इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू 2πi इंटू ब्रैकेट सम ऑफ रेसिड्यू। तो बच्चों हमारा फंक्शन क्या है? 1/z² dz इक्वल टू 2πi, और सम ऑफ रेसिड्यू वो तो 0 है, तो आंसर इज 0। दैट इज ऑप्शन बी। तो कोई बहुत बड़ा ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, बेहद आसान क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन के लिए। चलो देखते हैं, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है बच्चों। The probability that a thermistor randomly picked up from a produced unit is defective is 0.1। किसी फैक्ट्री से जहां थर्मिस्टर बन रहे हैं वहां से रैंडमली एक थर्मिस्टर को पिक किया, और प्रोबेबिलिटी जो है उसकी डिफेक्टिव होने की वो 0.1 है, दैट इज 1/10। तो डिफेक्टिव नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 1 - 1/10। ये अपने हिसाब से लिख लिया। अब आगे पढ़ते, देखिए क्वेश्चन में कंप्लीट नहीं करता हूं, सिर्फ उतना सा पढ़ के लिख लो न्यूमेरिकल में। आगे पढ़ते, द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 थर्मिस्टर, दैट मीन्स n इक्वल टू 10, आउट ऑफ 10 थर्मिस्टर रैंडमली पिक्ड अप 3 आर डिफेक्टिव। अब आप देखिए ध्यान से, P गिवन है, Q गिवन है, N गिवन है, और N इज फाइनाइट और कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। मतलब यहां हम लोग किससे सॉल्व करने वाले हैं? बाइनोमियल एक्सपांशन बच्चों। खत्म हो गया क्वेश्चन, देख सकते हैं आप। हमें क्या निकालना है? 3। हमने 3 पिक करे, 3 डिफेक्टिव होना चाहिए, तो P3 कितना ले लूं? N कितना है बच्चों? 10, लिख देते हैं 10C3। व्हाट इज Q? Q कितना हो गया बच्चों? 0.9। N माइनस R दैट इज 10 - 3, यहां पे 7, और P का वैल्यू है बच्चों 0.1 टू द पावर 3। आई होप गाइज आप सॉल्व कर लोगे। फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 7, 0.9 पावर 7, 0.1 पावर 3। बच्चों आप जब इसको सॉल्व करोगे, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इसको कैलकुलेट किया हुआ है, और इसका जो सोल्यूशन है वो आ रहा है 0.057, दैट इज ऑप्शन बी। बहुत सेपरेट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहां देखते हैं। अब एक क्वेश्चन को ना बच्चों घुमाया जा रहा है। आप आईआईटी कानपुर में अगर आप देखेंगे तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है और उसको बेसिक पर ले जाता है या वो लैंग्वेज में टर्न कर दे रहा है।
तो एक्सपेक्ट कीजिए कि 23 तक आपके बेसिक अच्छे हो जाएं और लैंग्वेज समझने की कैपेसिटी आपकी डेवलप हो जाए। चलिए देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज, कोई एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ये, e टू द पावर माइनस एक्स, जबकि x क्या है बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, और एंड 0 अगर अदरवाइज, मतलब 0 के अलावा कहीं होगा तो वो 0 हो गया। अब पूछा क्या है, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू हमसे पूछी है। अब हम जानते हैं, देखिए इसे समझना, वी नो दैट, बताओ बच्चों, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होता है, स्टैंडर्ड माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स, और एफ ऑफ एक्स की बजाय मैं ये ले लेता हूं क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में बच्चों ये गिवन है, ठीक। अब ये जो भी रैंडम वेरिएबल है ये स्टैंडर्ड है। अब मैं आगे लिख रहा हूं, हमें इसके लिए नहीं निकालना है। नाउ इफ g ऑफ x इज एन अनदर फंक्शन ऑफ x, देन हमें निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और ये फंक्शन है, मतलब हमें निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ gx ऑफ x। तो आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये, इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले में जो x है, x की प्लेस पे gx ऑफ x आ गया, और ये तो स्टैंडर्ड है ही, ठीक। बच्चों यहां क्या होगा, मैं इनफैक्ट मैंने यहां ही लिख लेना था कि जब आप यहां पे px, ये स्टैंडर्ड लिमिट है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, बट अगर px ऑफ x के केस की बात करोगे तो यहां लिमिट है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज 0 टू इंफिनिटी। अब आप यहां बस सॉल्व कर दो, 0 टू इंफिनिटी gx ऑफ x बच्चों क्या है, e टू द पावर 3x बाय 4, और px ऑफ x बच्चों क्या है, e टू द पावर माइनस एक्स dx। बस इतना ही चेंज है, मतलब लैंग्वेज में घुमाने की कोशिश की गई है बच्चों, कोई बड़ा काम नहीं है। e टू द पावर, बताओ पावर ऐड हो जाएगी तो ये क्या बचेगा, माइनस एक्स बाय 4 dx, इंटीग्रेट करोगे e टू द पावर माइनस एक्स बाय 4 का माइनस एक्स बाय 4, और बाहर माइनस साइन, और अपॉन 1/4 लिमिट 0 टू इंफिनिटी। बच्चों ये 1/4 घूम के बाहर 4 हो गया, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी माइनस e टू द पावर 0, और e टू द पावर माइनस इंफिनिटी बच्चों 0 हो गया, e टू द पावर 0 1, देयरफॉर आंसर इज 4। तो अगर आप ध्यान से एनालाइज करें तो इन्होंने एक फंक्शन दे दिया, फिर एक और फंक्शन दे दिया, इस फंक्शन के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू कुछ होती है वो ये रही, फिर इस फंक्शन की एक्सपेक्टेड वैल्यू है, तो इस पूरे को आप x कंसीडर कर लो चाहो तो, ये देखो x की प्लेस पे ही लिखा है पूरा ही, और बस इंटीग्रेट कर दो। लिमिट 0 टू इंफिनिटी बच्चों क्यों हुई, क्योंकि यहां पर p ऑफ x जो फंक्शन है उसके लिए लिमिट 0 टू इंफिनिटी है। आप चाहें तो ये माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी लिखने के बजाय यहीं पे डायरेक्टली 0 टू इंफिनिटी लिख सकते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो गाइस ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं 2015 IN EI PI ब्रांच के। बहुत जल्द मैं आपको एक और ब्रांच के क्वेश्चन लेकर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।